हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में समझेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट जो टर्म है, आई थिंक आप लोग इससे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे, बिकॉज ये बहुत ही फैमिलियर टर्म है और इसके बारे में आजकल हर कोई जानता है। ठीक है, तो आज की जो लेसन है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ड समझना है, टर्म समझना है, वो है करंट। तो करंट क्या होता है? ठीक है, तो करंट का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है लहर। ठीक है, या किसी चीज का बहाव जो बोलते हैं। ठीक है, तो करंट कोई भी हो सकता है, वो एयर करंट हो सकता है, विंड करंट, वाटर करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इतने टाइप्स के करंट होते हैं, हमें पता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट इज द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जनरली जो करंट का जो प्रोडक्शन होता है, जो करंट का जो आप ऐसा बोल सकते हैं उत्पत्ति होती है, तो वो होती है बाय द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। जबकि एक डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स का फ्लो होता है, तब करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर करेंट्स दैट कॉज विंड्स और वाटर करेंट्स। ठीक है, तो एयर करेंट्स जो होते हैं वो विंड्स और वाटर करंट को पैदा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो करंट है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ? बाय द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। When particles flow in an electric circuit to produce electricity, it is called an electric current. तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये करंट जो होता है ये हर जो एयर करंट होता है उसमें भी ऐसे ही करंट प्रोड्यूस होता है बाय द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। वाटर करंट में भी ऐसा होता है बाय द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। बट हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पार्टिकल्स का फ्लो होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आया इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो वायरिंग होती है, ठीक है, जब आपका नया घर होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिशियन आके वायरिंग करते हैं, बल्ब लगाते हैं, फैन को फिट करते हैं, स्विचेस लगाते हैं, ये जो पूरा इलेक्ट्रिक का जो ये पूरा इक्विपमेंट्स का जो सेटअप होता है हमारे घर में होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जब पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, ठीक है, जब हम स्विच ऑन करते हैं और उस फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में पार्टिकल्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो हमारे जो लाइट है वो जलने लगती है, या जो फैन है वो चलने लगते हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ पार्टिकल है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एंड नाउ electric current is the flow of electric charges in a circuit is called an electric current. तो electric current क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस वो वहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन इन अ सर्किट, इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। The direction is taken from the positive terminal to the negative terminal of the battery in an external circuit. तो जनरली क्या होता है, जो ये जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो किसी भी सर्किट में फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है? वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो बैटरी भी क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, आगे इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताया जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट को स्टार्ट करने के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी था, वो था करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड नाउ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब हम देखेंगे
कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। अ सेल इज a source of electric power created inside by internal chemical reactions. When the chemicals inside the cell are exhausted, the cell needs to be replaced by a new one. Cells have two terminals, a positive and a negative terminal. In order for current to flow, the positive terminal must be connected to the negative terminal and this polarity must be maintained. तो ये है सेल, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आप टॉर्च में यूज़ करते, घड़ी में यूज़ करते, और भी जो टॉयज होते हैं वहाँ पे यूज़ करते, जिसको कॉमन भाषा में बैटरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल है, आई थिंक ये सबने देखा होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, इसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है, जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, चाहे वो बैटरी हो या कुछ भी इलेक्ट्रिक सेल हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा जो फ्लो ऑफ चार्जेस और जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जो सेल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पावर का सोर्स, जो कि केमिकल रिएक्शन से बना होता है। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, इसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो इसमें जो एनर्जी आती है, जो इलेक्ट्रिक सेल से हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो चलने लगते हैं। तो ये क्यों हो पाते हैं? बिकॉज इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनमें केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जो when the chemicals inside the cells are exhausted, the cell need to be replaced by a new one. ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिक सेल में करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जो कि इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और इस दौरान क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वर्क करता है। अगर इसमें केमिकल्स खत्म हो जाएगा तो हमारी जो बैटरी होती है वो डाउन होने लगती है या वो फिनिश होती है, फिर हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो बैटरी घड़ी में लगी होती है या टॉर्च में लगी होती है, एक टाइम के बाद हमें उसे चेंज करना पड़ता है। तो क्यों चेंज करना पड़ता है? बिकॉज वो जो पर्टिकुलर जो बैटरी या जो इलेक्ट्रिक सेल होती है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो फिनिश होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैटरी में केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी पे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और हमें बैटरी को चेंज करनी पड़ती है। इसीलिए हमारे जो सेल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, उनको हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। तो ये था इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, अगेन जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में समझना जरूरी था। एंड नाउ वायर, ठीक है, तो बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो नहीं सकती, ठीक है, कहीं पे भी। तो वायर क्या होते हैं? An electric wire is a conducting path in an electric circuit through which current flows. तो जैसा कि मैंने बताया कि बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो नहीं सकती है, ठीक है। तो जब आपने अपने घर में देखा होगा वायरिंग होते हुए, जब इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग होता है, जो सेटअप होता है वो करते हुए जब इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वो वायर यूज़ करता है, ठीक है, और कलरफुल वायर यूज़ करते हैं, कभी रेड कभी ग्रीन, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि ये वायर का काम क्या है? एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो ही होते हैं कंडक्टिंग पाथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो वायर होते हैं इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में पूरे फ्लो होती है और स्विच से बल्ब तक जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिक पावर जो जाती है वो जाती है थ्रू अ वायर। अगर वायर आपने देखा होगा कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होता है या कहीं पे भी टूट जाता है, कभी सुना है कि आंधी होती है तो तार टूट जाते हैं तो लाइट नहीं आती, ठीक है, तो तार टूटना से लाइट नहीं आती इस वजह से बिकॉज वहाँ पे कोई कंडक्टिंग पाथ है ही नहीं, ठीक है। जब तार टूट गया तो लाइट कैसे आएगी? जब पावर का सप्लाई ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ अ मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वायर होते हैं वो मेटल से बने होते हैं बिकॉज जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को
अच्छे से फ्लो कर पाते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू नेक्स्ट डायरेक्शन और अनदर डायरेक्शन, ठीक है। एंड नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इट्स वर्किंग, ठीक है। तो वायर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में और उसकी वर्क के बारे में, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ए थिन वायर दैट ग्लोज ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट, दिस इज नोन एज द फिलामेंट। सो तो बल्ब में जब आपने देखा होगा, जब आप लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये जो थिन वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो थिन वायर है ये क्या करते हैं, चमकने लगते हैं। तो ये जो चमकते हुए जो ये वायर है, जो पतले से तार है, देखिए जब करंट पास होती है, जब बल्ब को हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो हमारे बल्ब में जो ये पतले तार जो ग्लो करने लगते, चमकने लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। And now, an electric circuit provides a closed path for the current to flow. Terminals of the bulb are connected by the wires to the electric cell, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि हमें यहाँ पे वर्किंग भी पढ़नी थी कि बल्ब की वर्किंग कैसे होती है, तो अब हम इसको समझते हैं। तो जो ये बल्ब होता है, ठीक है, इस बल्ब के से वायर जाएगा कहाँ तक, स्विच तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, इससे पहले पढ़ा कि हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास क्लोज्ड पाथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच से जो वायर कनेक्ट होगा, स्विच से जो करंट का फ्लो होता है वो वायर में जाता है, एंड वायर में फर्दर जाके जो वायर बल्ब से कनेक्ट होता है वहां पे पावर, इलेक्ट्रिक पावर पहुंचती है, जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो जल पाता है, लाइट अप हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बल्ब की वर्किंग होती है, कैसे ये जलता है हम लोगों ने ये समझा। समटाइम्स द बल्ब डज नॉट ग्लो एज द फिलामेंट गेट्स फ्यूज्ड, ब्रेक्स ड्यू टू ओवरहीटिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो ये फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये टूट जाते हैं, वो ओवर हीटिंग, बाई ओवर हीटिंग। जब ओवर हीटिंग हो जाती है तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये टूट जाते हैं और हम बोलते हैं कि जो बल्ब है वो नहीं जल रहा, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो जब फिलामेंट्स टूट जाते हैं तो बल्ब जो है हमारा वर्क नहीं करता है, जिसको हम बोलते हैं कि बल्ब जो है हमारा वो फ्यूज हो गया। और एक्चुअली में इसका मीनिंग होता है जो फिलामेंट्स होते हैं बल्ब में वो फ्यूज हो गए हैं, टूट गए हैं, फिर हमें जो बल्ब है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा जो बल्ब है वो अब काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड नाउ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग फाइनली समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। A closed loop path which the current takes is known as an electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो जनरली एक क्लोज्ड लूप पाथ होता है जिसमें करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। When the path of the circuit is closed, current flows through it। जब सर्किट का जो पाथ होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से वायर आया एंड यहाँ पे फिर बैटरी में गया एंड देन यहाँ पे, तो जब तक ये क्लोज है, ठीक है, जब तक ये जो सर्किट है क्लोज्ड है तभी तक इसमें करंट फ्लो होता है। अगर ये कहीं से भी ब्रेक होगा, ये जो सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो इलेक्ट्रिक पाथ है, ये कहीं से भी ब्रेक होगा तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। When there is a break in the path, switch is open, then the circuit is open and not conducting, so the current does not flow, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक पाथ है, अगर ब्रेक होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जब हमारा जो स्विच है वो ओपन रहेगा, अगर ओपन होगा तो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, करंट का
जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो हमारा कैसा होता है, क्लोज्ड लूप पाथ होता है। तो ये जो वायर है ये जाता है स्विच में, एंड फर्दर जो ये वायर है ये कनेक्ट है इलेक्ट्रिक सेल से और बैटरी से, एंड फिर यहाँ से जो ये बल्ब गया है ये गया है रजिस्टर में एंड देन बल्ब में। तो यहाँ पे आप लोग एक नई चीज देख रहे होंगे, रेसिस्टर। रेसिस्टर का काम होता है कि जब ओवर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, आज कभी कभी होता है ना कि वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होने लगती है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये जो रेसिस्टर है ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ओवर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में ना जाए, इलेक्ट्रिक पावर बल्ब में ना जाए। बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा जाएगी तो बल्ब की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी और बल्ब क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, कई बार आपने ये ऐसा इंसिडेंट सुना होगा कि जो लाइट हम ऑन करते हैं और बल्ब जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, बस्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज जब ओवर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ओवर पावर जाता है बल्ब में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो बल्ब होता है वो कैपेबल नहीं होता उतनी पावर झेलने का और ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रिसिटी पाथ होती है वो क्लोज्ड लूप पाथ होती है, और यहाँ पे अगर जो ये जो पाथ है इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर कहीं से भी ओपन होगा या ब्रेक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, और इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होता है, जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स होता है वो कैसा होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। एंड नाउ इलेक्ट्रिक स्विच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक स्विचेस क्या होते हैं, डिवाइसेस दैट आर यूज टू कनेक्ट द सर्किट और ब्रेक इट। तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो हमें यूज इसलिए होते हैं बिकॉज वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और ब्रेक करते हैं। When the switch is connected, we call it on, and when it's not in contact or open, when with the circuit, the switch is ऑफ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमें लाइट या फैन की ज़रूरत नहीं होती तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ये कंडीशन होती है जो कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये सर्किट से डिटैच हो जाता है, सर्किट से जो ये स्विच है ये डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है यहाँ पे ब्रेक होता है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाता है, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ऑफ हो जाती है। ठीक है, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा जो ये फ्लो ऑफ करंट है ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो क्लोज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पाते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब या लाइट या फैन जो है वो वापस से वर्क करने लगते हैं। तो स्विच की वजह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए जो स्विच होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच नहीं होगा तो वहाँ पे कैसा होगा कि हमेशा फैन ऑन रहेगा, हमेशा लाइट ऑन रहेगा। तो फैन को ऑफ करने के लिए, लाइट को ऑफ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, स्विच की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल, इन सब के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ जो होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होती है और किस में नहीं होती है। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें समझना है। एनी मटेरियल दैट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड द कंडक्टर। ठीक है, तो जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है ईजिली उसको बोलते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कॉपर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, देखा होगा आपने, हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर वायर इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो पाती है। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट
आर नोन एज बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटेड रबर प्लास्टिक, ठीक है। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ करंट नहीं होता, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इसके एग्जांपल्स हैं रबर और प्लास्टिक। क्या रबर में कभी आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी, या प्लास्टिक में देखा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हुए? या रबर से या प्लास्टिक से क्या आप किसी लाइट या फैन को चला पाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कंडक्टर्स के, मेटल्स के। Here are some pictures of conductors and insulators। तो कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक सीजर हो गया, जो भी मेटेलिक जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, बिकॉज कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास होते हैं। तो कंडक्टर्स हो सकते हैं हमारे, सीजर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, मेटल वायर हो गया, पेपर क्लिप हो गया, आयरन रॉड हो गया, ठीक है। और इंसुलेटर्स कैसे, कौन कौन से होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती? वो होते हैं रबर, पेपर, कॉटन बॉल, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, वुड, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें समझी हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का चैप्टर जो है वो ओवर हो गया। बहुत जल्द मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।